डियर स्टूडेंट्स, 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 24 आज सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अति परवलय एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब का समीकरण व्यक्त कीजिए। फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द गिवन पॉइंट x0 y0। तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और अविलंब यानी नॉर्मल हमें मालूम करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एट द गिवन पॉइंट उसका स्लोप निकाल लेंगे, फिर फार्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। हियर गिवन दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। एक कर्व है, इस कर्व का नाम जो है अतिपरबोला यानी हाइपरबोला इसी को कहते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर माइनस 2y अपान बी स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई 1 का हो जाएगा 0 का। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर अपान 2y अपान बी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर नीचे आएगा, तो हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर अपान वाई ए स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर इस पॉइंट पर निकाल लेंगे बिंदु x0 y0 पर डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट x0 y0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के पर x0 रख देंगे, x0 बी स्क्वायर y0 ए स्क्वायर हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर कर लेते हैं, चूँकि x0 y0 हाइपरबोला पर है, कर्व पर है, तो इम्प्लाइज दैट यहीं से हो जाएगा x0 अपान x0 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस माइनस y0 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर। क्योंकि किसी भी कर्व पर या किसी लाइन पर कोई पॉइंट अगर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो चूँकि ये पॉइंट उसी कर्व पर है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमारा इक्वेशन रहेगा। इसको 2 हमने रख लिया। ये टेंजेंट यानी परवलता मालूम हो गई, इसको हम हमसे डिनोट करेंगे, चाहे अमाउंट की ज़रूरत होगी अमाउंट ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको फार्मूला लिखेंगे, स्पर्शी का बिंदु x0 y0 पर स्पर्शी का समीकरण यानी टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 y0। तो क्या फार्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 पुट कर दें, y माइनस वाई की जब y0 हो गया, m हमारा आया ही है x0 बी स्क्वायर अपान y0 ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 की जब क्या है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा y0 ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू x0 बी स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x0 स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हो जाएगा y0 ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस
वाई ज़ीरो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स ज़ीरो स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई किससे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमने भाग दे दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ बचेगा क्या? वाई ज़ीरो अपान बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? वाई ज़ीरो स्क्वायर अपान ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स ज़ीरो अपान ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स ज़ीरो स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब जो है क्या करेंगे, हमारे पास देखिए एक्स ज़ीरो स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई ज़ीरो स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के, तो इसको इधर ले आएँ तो यही फार्मूला रख देंगे, पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। तो वाई ज़ीरो अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स ज़ीरो, इसको लाएंगे इधर, तो ऐसा करते हैं, ये लाते हैं इसको इधर, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स ज़ीरो स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और माइनस वाई ज़ीरो स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसको भी इधर लाते हैं, एक्स ज़ीरो अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखिए एक्स ज़ीरो अपान ए स्क्वायर यहाँ पर है माइनस वाई ज़ीरो स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा वाई ज़ीरो अपान बी स्क्वायर, ये प्लस 1 हो जाएगा और माइनस एक्स ज़ीरो अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 2, बाई इक्वेशन नंबर 2। तो उससे पहले पुट कर दिया। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे या बाकी सबको उधर ले जाएं, तो इम्प्लाई देयरफॉर हो जाएगा एक्स ज़ीरो, इसको ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं, हो जाएगा एक्स ज़ीरो अपान ए स्क्वायर, इसको ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा माइनस वाई ज़ीरो अपान बी स्क्वायर। अब 1 इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू 1। यही हमारा हो गया आंसर, हो गया किसका? टेंजेंट का, या स्पर्शरेखा का समीकरण हमारा यही आ गया। क्लियर? एक पार्ट हमारा आ गया। अब दूसरे पार्ट के लिए भी देखते हैं, इसमें क्या है, नॉर्मल का फार्मूला लगा देंगे यहीं पे, बिंदु एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो पर अविलंब का समीकरण, ज़ीरो वाई ज़ीरो पर अविलंब का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? फार्मूला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपान डी टी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो इंटू एक्स माइनस फार्मूला बार बार यूज होता है नॉर्मल के लिए। क्या है, वाई वन की जगह पर वाई हो जाएगा वाई माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू -1 अपान डी टी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो क्या है? ये है एक्स ज़ीरो बी स्क्वायर अपान वाई ज़ीरो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, वाई माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया माइनस वाई ज़ीरो ए स्क्वायर अपान एक्स ज़ीरो बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए या लाना हमको है एक्स ज़ीरो अपान एक्स ज़ीरो बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई ज़ीरो इक्वल टू माइनस वाई ज़ीरो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो के ब्रैकेट खोल दिया जाए या हो जाएगा
x0 y b स्क्वायर माइनस x0 y0 b स्क्वायर इजुकल टू माइनस y0 x a स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x0 y0 a स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जो है x0 y0 सबको एक साइड में कर लेते हैं, सबको एक साइड में कर लेंगे तो हो जाएगा x0 y b स्क्वायर प्लस y0 x a स्क्वायर, इसको ले आते हैं प्लस x0 y0 a स्क्वायर माइनस x0 y0 b स्क्वायर इक्वल टू 0 पे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। x0 y b स्क्वायर प्लस y0 x a स्क्वायर, इसमें कॉमन है x0 y0 कॉमन है, तो बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 पे। तो यही हमारा हो गया x माइनस x0 जो है ये आंसर हो जाएगा x माइनस x। इस तरह से हमारा एक समीकरण हो गया, किसका, अभिलंब का समीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, वक्र y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर है। फाइंड टेंजेंट्स टू कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, ये वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगा, इसी भी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। तो डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर ddx ऑफ y इक्वल टू nx टू पावर n माइनस 1 से हाफ 3x माइनस 2 पर माइनस हाफ हो जाएगा इंटू ddx ऑफ y चेन रूट 3x माइनस 2 के इक्वल टू 1/a नीचे आएगा, हो जाएगा रूट 3x माइनस 2 हो जाएगा एंड टू ddx ऑफ 3x का 3 हो जाएगा इंटू हो गया 3 और 2 का 0 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 1 3/2 रूट 3x माइनस 2। इसको हमने मान लिया, यह मान लिया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के। इससे हम क्या निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 2y इक्वल टू 4x प्लस 5 implies that y equal to 2x plus 5/2 implies that y equal to mx प्लस इसे कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा m इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको m2 मान लेते हैं, क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c से क्या किया गया, कंपेयर किया गया यानी तुलना किया गया। प्रवणता निकालने का, स्लोप निकालने का यह एक तरीका है। अब क्या है, स्पर्श रेखा जो इस पर खींची गई है वो इस रेखा के समांतर है। इसके पहले भी इस तरह सवाल लगाया जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, समांतर है अगर दो लाइन तो m1 इक्वल टू m1, चूँकि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का नाम डाल दे रहे हैं इसका, रेखा 2 के समांतर है, इसलिए उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। दैट इज स्लोप विल बी इक्वल और m1 इक्वल टू m2 के। m1 कितना है 3/2 रूट
3x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ क्या है 2 है, इम्प्लाइज दैट 2/1 हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 to the 4 हो जाएगा, 4 रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट रूट हटाने के लिए तो 4 चौके 16 हो जाएगा और हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 3 9 हो गया। इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16 के, इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 9/, हो जाएगा 2 प्लस 9/16 के, इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 16 दूनी 32 9 41/16 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 41, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 41/48 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 41/48 माइनस 2 इक्वल टू 16 3 48 हो गया, रूट 41/16 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू रूट, कैल्शियम ले लेंगे 16 हो जाएगा, 41 माइनस 16 दूनी 32 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा रूट 32 9 41 9/16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 और 16 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ गया। देयरफॉर बिंदु बराबर बिंदु इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आई 41/48 और y की वैल्यू कितना आ गई भाई 3/4 के, तो हमारा ये पॉइंट हो गया, इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो कह रहे हैं इतना कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण के, तो हमारा तो पॉइंट मालूम हो गया अभी। अब ये पॉइंट जब मालूम हो गया, यानी यही जो है वक्र पर पॉइंट है, इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। अब इसी पर स्पर्श रेखा का फार्मूला लगाएंगे, अब लिखेंगे देयरफॉर बिंदु 41/48 कामा 3/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 41/48 कामा 3/4 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है, y1 3/4 है, और m कितना है, m कितना आया भाई, m जैसे m2 आया तो इसका भी वैल्यू हम यहाँ भी रखेंगे तो 2 ही आएगा, m2 ही है, इंटू x माइनस x1 कितना है 41/48 के, इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, तो y माइनस 3/4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 41/24 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे इसको इधर लाते हैं, 41/24 को हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 41/24 और माइनस 3/4 और 2x, y को उधर ले जाते हैं, 2x माइनस y हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 करने 24 41 हो गया, 4 6 24 6 3 18, ये हो जाएगा 2x माइनस y के, ये 24 है, 41 में से कितना हो गया 18 3 21 23 हो गया, 23/24 इक्वल टू 2x माइनस y के, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा, हो गया 24 इंटू
2x माइनस वाई इजिकल टू 23 इंटू 1 हो गया 23 के, तो 24 दूनी 48x माइनस 24y इजिकल टू 23। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जो कि पूछा गया है, यही समीकरण हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, वक्र y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व एट इतना इक्वल टू इस कर्व पर जो है उसका स्लोप निकालना है। तो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x ये दिया हुआ है और हमारा पॉइंट दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 4x हो गया और 3 sin x में क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा। अब x इक्वल टू 0 पर स्लोप निकाल लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 0 पर स्लोप इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3 इंटू cos 0 का जीरो का क्या होता है 1 होता है, तो इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आ गया। एक टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब पूछ क्या रहे हैं, अविलंब का स्लोप पूछ रहे हैं, अविलंब की प्रवणता, नॉर्मल की प्रवणता। देयरफॉर अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होता है -1 अपान टेंजेंट -1 अपान 3 क्या है, देयरफॉर d मीन्स -1 अपान 3 इज करेक्ट। इस तरह से हमारा क्लियर हो गया। नंबर 27, किस बिंदु पर y इक्वल टू x प्लस 1 वक्र रचना की स्पर्श रेखा है। फाइंड पॉइंट एट व्हिच टेंजेंट y इक्वल टू x प्लस 1 टू वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमारे पास वक्र दिया हुआ और टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। हियर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान वाई पे हो जाएगा हमारा इक्वल। अब क्या दिया हुआ, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस से कंपेयर करेंगे इसको, इम्प्लाइज दैट इसको हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इम्प्लाइज दैट एम इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग बाई वाई इक्वल टू सी से तुलना करने पर, तो आप देख रहे हैं ये भी m है, इसी इक्वल टू m1 मान लिया और इसको मान लिया हमने m2 मान लिया। तब दोनों क्या है, ये भी m1 ये भी m2 दोनों सेम है ना। देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 के, तो यानी 2 अपान वाई इक्वल टू 1 के, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/2 है। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दिया जाएगा, हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 4x के, तो हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16x इक्वल टू 1 के,
देयरफॉर x इक्वल टू, कहीं से फॉल्ट हो रही है, लगता है कि मिल नहीं रहा है इसमें से, इसका मतलब यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ 1 आया, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा इम्प्लाई दैट देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 1 थे, देयरफॉर पॉइंट इक्वल टू हमारा पॉइंट x कितना आया 1 आया है और y कितना आया है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 आया है, तो 1 2 किस में है, 1 2 पहले पार्ट में है, देयरफॉर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर।